बेटा, ऊपर वाला कमरा साफ करवा दो। कल सईद अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। दादा साहब ने मिराल को बोला जो मानू को गोद में लिए उससे पता नहीं कौन कौन से राजो न्याज कर रही थी। दादा, क्या ताया लोग आ रहे हैं? वो शॉक्ड होती उछल ही गई थी। हाँ बेटा, अब जल्दी जल्दी ये काम करवाओ और ऊपर वाले कमरे साफ करवा दो। उसकी खुश होने की वजह बाखूबी जानते थे। एक तो इस घर में दादा नवासी अकेले रहते थे। जब भी वो बहुत अकेली थी, उसने उसलिए एक बिल्ली भी पाल रखी थी जिसका नाम मानू था। वो फौरी ऊपर ज़ुबैदा को कमरे को साफ करने का कहने गई थी। अम्मा, ये दादा अबू ने ऊपर के 2 कमरे क्यों साफ करने का कहा? ताया ताई तो नीचे रुकेंगे ना? ऊपर रूम ज़ुहान का होगा। और मेरे साथ कशफ फिर ये कमरा इजाफी क्यों कहा? कशफ अलग रूम में तो नहीं रहने वाली ना? मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो बैठे-बैठे परेशान हो रही थी। ऐसे ही ज़्यादा बोलने की उसे आदत थी और छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। मीरू बेटा, इस बार मिरान बाबा भी तो आ रहे हैं ना, बड़े साहब के साथ। जुबैदा आपा ने काम करते उसे इतला दी। क्या? पर क्यों? आज तक की सबसे बड़ी खबर थी जो उसने अपने इन गुनहगार कानों से सुनी थी। और वो बुरा सा मुंह बनाती कानों को हाथ लगा गई। वो क्यों आ रहे हैं? वो परेशान हो गई। इस बार उसके पास वक्त था जब भी गांव में घूम लेगा। बचपन में उसका निकाह बड़ों के फैसले से मिरान शाह से कर दिया गया था, लेकिन वो मिराल को एक आंख नहीं पाता था। और यही हार मिरान का भी था। मिराल, जुबैदा आपा ने उसे आवाज दी, मगर वो तो जैसे पत्थर बन गई। आज हाथ अब भी कानों पर रखे हुए थे और चेहरे के तासुरात ऐसे जैसे किसी ने उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली हो। आपा, अब पक्का कह रही है वो आ रहा है? मिरान शाह उसे एक एक लफ्ज चबा कर पूछा। हाँ बेटा, बड़े साहब ने खुद फोन करके बताया है मिरान बेटे के आने का। इस बार वो भी साथ आ रहे हैं। मानो, देखो, उसके आने से पहले हम कहीं छुप जाए। मानो ने मियाँ की, जैसे वो भी उसके दुख में शरीक हो। वो सोफे पर ऊंधे मुंह गिर गई। मानो उसकी पीठ पर छलांग लगाकर बैठी तो मिराल ने फौरन से उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। वो क्यों आ रहे हैं? अभी क्यों? वो अपनी जगह घूमती रह गई। मानो उसके पीछे पीछे लगी, जैसे कोई छोटा साया हो। वक्त निकाल लिया होगा बच्चा, इसलिए गांव घूमने आ रहा होगा। आपा ने कंधे उचकाए। इतना बड़ा घर है, इतने कमरे हैं, कहीं भी टिका दूं उसे, मगर वो मेरे आसपास क्यों? मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी जाती। मीरान ने दोनों हाथ सर पर रख दिए। मैं तो कल रोड पर चली जाती हूँ, मैं कहीं भी चली जाती हूँ, मानो को भी ले जाती हूँ, पर यहाँ नहीं रुकूंगी। वो तरफ कर फिर बोली। मानो ने साथ ही जोर से मियाँ किया, जैसे हाँ में हाँ मिला रहे हो। इतना ड्रामा क्यों हो रहा है यहाँ? उसी लम्हे दादा साहिब अंदर आए। दादा, आपने क्यों बुलाया उसे? वो आएगा तो पूरा घर हलचल में आ जाएगा और फिर वो मुझे तंग करेगा। फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर मिरान ने तकिया सीधा करते हुए फौरन बैठने की कोशिश की, मगर अपने उलझन में लड़खड़ा गई। बस बस, सांस ले लो पहले। दादाजान ने हंसते हुए उसकी बात काट दी। दादा, मैं वाकई सच कह रही हूँ, मुझसे बात भी नहीं करता। हर वक्त ऐसे देखता है जैसे मैं कोई गलती कर दूंगी। वो आएगा तो मेरा सुकून खराब हो जाएगा। बेटा, वो भी इसी घर का हिस्सा है। निकाह को सालों हो गए, बात तो तुम दोनों को करनी ही पड़ेगी ना? दादा साहिब ने गहरी सांस दी। क्यों करनी पड़ेगी? वो आंखें फैलाए नाराजगी से बोली। मैं तो उससे सलाम तक नहीं करना चाहती, और वो भी यही चाहता है। दादा साहब के जुमले पर मिराल की आंख चिपकी। वो भी वो बात दोहरा गई। हाँ जी, उसने भी साफ कह दिया कि आकर किसी को तंग नहीं करेगा, खासकर तुम्हें। दादा ने शरारत से कहा। जाहिर है नहीं करेगा, इसमें कौन सी नई बात है? वो नाक सिकोड़ कर बोली, मुझे दिल में हल्का सा कांटा जरूर लगा था। अच्छा, ये भी बोल क्या है कि मुझे तंग नहीं करेगा? क्यों? इसी सोच में गुम वो ऊपर जाने लगी कि जुबैदा आपा ने पीछे से आवाज दी। बेटा, तुम्हारे कमरे में कश्यप बीबी रुकेगी, साथ वाला रूम मिरान का होगा। क्या? वो चीख मार के पलटी। उसके रूम के साथ मेरा रूम? आपा, ये नाइंसाफी क्यों? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जल्दी ऊपर चल के देख लो। अगर कुछ तब्दील करना करवाना हो तो अभी करवा लो। अल्लाह खैर, मैं उसके सामने से गुजर भी नहीं सकती। वो सामने रूम में होगा। मैं अपने रूम का दरवाजा बंद रखूंगी हर वक्त, पूरा हफ्ता या पूरा महीना। ओ खुदाया! वो मानो को साथ लिए भागती हुई जीना चढ़ी। हर सीढ़ी पर वो बुड़बुड़ाती रही। ऊपर पहुंचकर जब उसने दरवाजा खोला तो कमरा थोड़ा बिखरा था। बिराल ने मानो को बिस्तर पर बिठाया और दोनों हाथ कमर पर रखकर ऐलान किया। मैं नहीं बदलूंगी अपनी जगह, मैं इसी रूम में रहूंगी। और अगर वो मेरे दरवाजे के करीब भी आया ना, मैं मैं वो अल्फाज ढूंढने लगी। क्या करोगी? आपा ने छेड़ा। मैं मानो को छोड़ दूंगी उस पर। मानो ने बिल्कुल गलत टाइमिंग पर जोर से मियाँ किया। आपा हंसी से दोहरी हो गई। हाँ ठीक है, ठीक है, देखते हैं।
कल जब वो आएगा ना तो तुम क्या करोगी? मीराल ने चेहरा सख्त करते हुए कहा, कल वो आएगा और कल ही मैं उससे दूर रहूंगी। लेकिन दिल की धड़कन जाग रही थी। कई साल बाद वो आ रहा था, वो लड़का जिससे उसका निकाह हुआ था और जिसे वो दिल से बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अभी 1 घंटे तक उन लोगों ने आ जाना था और मीराल नीचे खाना वगैरह देखकर फौरन अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी और मानू को बेड पर बिठाकर सर पकड़ लिया। मानू, वो आएगा और हमने उससे बहुत बहुत दूर रहना, समझी? मानू ने फिर मियाँ किया, जैसे कह रही हो नामुमकिन तो कुछ नहीं। साथ साथ वो तैयार भी हो रही थी। मेरा रूम कोई नहीं बदलेगा, मैं उसके सामने भी नहीं जाऊंगी, वो भी ना आए मेरे सामने, बस ऐसे ही ठीक है। वो मानू को पीछे देखते हुए बुड़बुड़ाई। ये मानू को बता रही थी या खुद को? ये बात उसे भी बता रही थी। सुबह की धीमी धूप सेन में फैल रही थी। पूरा घर आज किसी त्योहार की तरह जगमगा रहा था। जुबैदा आपा भागकर आखिरी काम निपटा रही थी। दादा साहब बैठक में बैठे थे और मिराल, वो तो सुबह से ही बेचैन मानो को कभी गोद पे लेती, कभी नीचे रखती, कभी फिर उठा लेती। खुदाया, वो लोग भी आ रहे हैं या नहीं? इतनी देर उसे चक्कर काटते हुए कहा। मानो ने कोने से ऊपर आवाज लगाई, मैं आऊं, जैसे कह रही हूँ कि हाँ भाई अब तो आ ही रहे हैं। उसी वक्त बड़े दरवाजे के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सेम के दरख्तों पर बैठे परिंदे भी जैसे चौंक गए थे। आ गए। विराल का दिल जैसे धड़का, कोई डोल बज उठे। जरा सी झिझक, जरा सी खुशी और बहुत सारी घबराहट दिल में लिए वो दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही गेट खुला, ओह मेरी गुड़िया किधर है? सबसे पहले ताया सईद की भरपूर आवाज गूंजी। ताया? वो भागकर उनके सीने से लगी। 2 साल बाद भी ताया की गर्मजोशी वैसी ही थी। कितनी बड़ी हो गई हो माशाल्लाह, वह सब हमारी शरारतें बर्दाश्त कर लेना। सलमा ताई ने भी उसे गले से लगा लिया। इतने में पीछे से एक मासूम सी गिड़गिड़ाहट आई, मीरू। वो जानती थी आवाज किसकी है, सुहान। वो दौड़ते हुए जुहान से लगी। दोनों हंसी में फुट पड़े थे, जैसे कभी जुदाई ना हुई हो। फिर एक नया वजूद सामने आया। सुलझी हुई शख्सियत, बालों की हल्की सी लहरें, आंखों में चमक। मिराल। कश्यप ने चीख कर कहा और वो दोनों ऐसे गले मिली जैसे सालों का बोझ एक लम्हे में उतर गया हो। मिराल, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बाल तक वही। कश्यप हंसते हुए बोली, और तुम बिल्कुल मॉडल लग रही हो। मिराल की हंसी भी खुले सहन में घुल गई। अब तक माहौल की खुशियों से भरपूर था और सब दादा से भी मिले। लेकिन फिर एक और कदम पड़ा, भारी मजबूत खामोश। वो कदम जो पूरे 7 साल बाद वापस आए थे। मिराल का दिल बेख्तियार सुस्त पड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता सबके दरमियान होते हुए भी आ गया। संगे मरमर जैसी आंखें, कद लंबा, शख्सियत बदली हुई। लड़का नहीं, ये पूरा मर्द था। मिरान शाह, वही नाम, वही रिश्ता, वही भूले ना जाने वाला निकाह, जिसे दोनों ने कभी कबूल भी नहीं किया था। मिराल के कदम जैसे जमीन में धंस गए। 7 साल, पूरे 7 साल वो सामने खड़ा था। ये ले, अब्बू ले आया मेरे मिरान को। ये है मिरान शाह, मेरा बड़ा सपूत। ताया सईद ने फखर से कहा। मिरान को वो काफी सालों से पाकिस्तान लाने का कह रहे थे। कशफ, जुहान और ताई पीछे हट गए। सब निगाहें अब उन दोनों पर थी। मिरान ने नजरें उठाई, हल्की सी संजीदगी, हल्की सी उलझन, और उसके चेहरे पर वही गरूर बड़ी खामोशी की छाप थी जो उसे ये जगह बहुत अजीब लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी, ज्यादा पुरसुकून थी। मिराल की सांस अटकी, मानो उसके पैरों से चिपक गई। वालेकुम अस्सलाम। उसे नजरें चुराकर जवाब दिया। कश्यप ने शरारत से भाई की तरफ देखा, फिर मिराल की तरफ, मगर कुछ बोली नहीं। जुहान ने आहिस्ता कहा, बस मीरू, शुरू हो गया ना सीन। मिराल ने आंखें दिखाई, चुप रहो। मिरान शाह भी उसे ही देख रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे दोनों दोबारा उसी लम्हे आए हों, और जब वो 12 साल की थी, बालों में रिबन बांधे, मासूम, और वो निकाह के वक्त भी ऐसे ही खामोश खड़ा था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सईद दाया हंसते हुए बोले, चलो भाई, सब अंदर चलो, सफर बहुत लंबा था। सब अंदर को भड़के, मगर मिराल और मिरान के दरमियान वही खामोशी, वही दूरी, वही अनजाने सवाल आज भी खड़े थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात का खाना तैयार था। बड़ी मेज पर सबके बैठने की तरतीब हो रही थी। किस्मत का मजाक देखे कि मिरान और मिराल ऐन ऐन आमने सामने बैठे थे। मिराल कुर्सी खींच के बैठी तो मिरान ने सर उठाकर उसे देखा। वो खामोश निगाह, बिल्कुल बेतासुर सी, जैसे वो उसे पहचानता होता हो मगर मानने को तैयार ना हो। मिरान ने हल्का सा गला खनकारा और नजरें चुरा ली। खाना शुरू हुआ तो इतनी घबराहट पे थी कि कांटा हाथ से गिरने लगा। जोहान फौरन हंस पड़ा, मीरू, ये तीसरी बार गिरा है तुमसे, तुम अब भी ऐसी ही खाती हो क्या? मिरान हल्का सा भंगड़ी चढ़ा कर बोला, कैसे?
विरान ने आंखें फुलाकर उसे देखा, बेतरतीबी से। विरान ने बिल्कुल सीधे लहजे में कहा, जैसे कोई गलत पॉइंट आउट कर रहा हो। तो फौरन चल गई। और आप? अब तो शायद खाना भी लंदन वाली स्टाइल में ही खाते होंगे ना? मीरू कश्यप ने हंसते हुए हंसी दबाई। विरान ने चम्मच थाली में रखा। खाना तो हर जगह एक सा ही होता है, मगर कुछ लोगों के खाने के अंदाज बहुत शोर वाले होते हैं। इस बार जुहान जोर से खांस पड़ा, चुप रहने के लिए। और मिराल का दिल चाहा कि कांटा उसे दे मारे। दादा, मैं अपनी प्लेट लेकर बाग में बैठकर खाऊं? यहाँ फिजा खराब है, उसने तन से कहा। मिराल ने नीची नजरें की, जैसे उसके ड्रामे से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन मिराल के अंदर एक चिंगारी जरूर जल गई थी। उसे अब भी वही जांचता है जैसे कभी बचपन में करता था। वो बाहर आ गई, मानो उसके साथ थी। मिराल नाराज हो गई। चलो अंदर चलो, भाई ऐसे ही मजाक कर रहे थे। कश्यप भी उसके पीछे चली आई थी। नहीं, मैं बस वॉक करने आई हूँ। कश्यप, मैं नहीं होती तुम्हारे उस खड़ूस भाई से नाराज। अच्छा, अगर आज कोई मूवी देखते हैं साथ। मिराल ने मुंह ठीक करते हुए कश्यप से कहा, तो वो भी मान गई। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ जा रहे थे। मिरान अपने सामान उठाए ऊपर चढ़ रहा था। सर चेहरा, मजबूत कदम, सपाट नजरों वाला अंदाज, जैसे हर चीज से बेजार हो। वो यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर मजबूरन आना पड़ा था। उसी वक्त मिराल नीचे आ रही थी, मानो उसके पीछे थी। मगर मिराल ने नजर नहीं रखी थी। ओह, दोनों का आमना सामना अचानक हो गया। मिराल एकदम रुक गई। आप ऊपर जा रहे हैं? अगर वो ना रुकती तो सीधा उसके ऊपर गिरती। जी, बस एक लब खुश बेरंग बेतासुर सा जवाब दिया। सामान दे दे, मैं पकड़ लूं? वो घबराहट में सीढ़ियों की साइड पर हो गई। जरूरत नहीं, मिरान ने सख्त लहजे में कहा। वो एक लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गई। दोनों के दरमियान फासले तो बहुत कम थे, मगर सर्दी बहुत ज्यादा। मिरान एक कदम आगे बढ़ा, उसकी तरफ देख कर बोला, 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है। मिराल ने सांस रोकी। जी शायद, पर कोई चीज वैसी ही है। मिराल ने आहिस्ते से कहा, क्या? मिराल ने फौरन कहा, तुम अभी भी बिला वजह घबरा जाती हो। वो दब गई। मैं घबराती नहीं हूँ। हाँ, यही रवैया भी नहीं बदला। वो सामान उठाए बिल्कुल सर दर्जे में आगे बढ़ा। मिराल उसकी पूछ देखती रही। इस आदमी के में एक अजीब सी बेरुखी थी। वो पहले कभी ना थी। मानो ने उसी लम्हे सीढ़ियों पर मियाँ किया। मिराल की रफ्तार रुक गई। वो पलटा नहीं, मगर एक गहरा सांस लिया, जैसे डर को छुपा रहा हो। मगर मिराल ने कुछ नहीं समझा। वो आगे बढ़ गई। रात का वक्त था। ड्राइंग रूम की लाइट्स मदम, सिर्फ टीवी की तेज झिलमिलाती रोशनी पूरे माहौल पर छाई हुई थी। कश्यप ने बड़े जोश से पॉपकॉर्न का बाउल रखते हुए कहा, मूवी शुरू कर रही हूँ, याद रहो दोनों। कश्यप, कसम से ड्राउनी ना हो, मैं चलाऊंगी, दिल का दौरा ना पड़ जाए मुझे। मिराल ने फौरन कुशन अपने सीने से लगा लिया। वो बहुत डरपोक थी, पर जोहान और कश्यप ने हॉरर मूवी ही देखनी थी। ओ भाई, अभी से डरी हुई? अभी तो मूवी शुरू भी नहीं हुई। जोहान ने हंसते हुए कहा। फिर मूवी शुरू हुई। पहला ही सीन, चीख, खाली गली और पाँव की चाप का। मिराल हल्की सी कांपी। कश्यप ने भी थोड़ा डर महसूस किया, मगर जाहिर न होने दिया। फिर अचानक दरवाजे की हैंडल खुद ब खुद हिलने लगी। स्क्रीन पर मिराल उछलकर कश्यप से लिपट गई। वही आराम से, तू तो मरवा देगी। कश्यप ने हंसते हुए इसका हाथ हटाया। एक तो पूरे घर में अंधेरा था, फिर ये मूवी। 1 मिनट, मैं मिरान भाई को भी बुला लाऊं, असल मजा तो तब आएगा। उसी लम्हे कश्यप ने शरारत से आंखें घुमाकर कहा। मिराल फौरन सीधी हुई। ना बुलाना, वो तो वैसे ही। मगर कश्यप जा चुकी थी। कुछ लम्हों बाद मिरान एनक उतारे थोड़ा सा बेजार चेहरे के साथ आया। क्या है? कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, बस साथ बैठे मूवी देख रहे हैं। वो चाहकर भी इनकार न कर पाया, आकर बैठ गया, बिल्कुल मिराल के बराबर, एक कुशन के फासले पर। मूवी दोबारा डरी हुई आवाजों के साथ चलने लगी। मिराल ने कोशिश की कि वो सीधी नॉर्मल बिल्कुल भी खौफजदा नजर नहीं आए, वरना क्या ही इज्जत रह जाती उसकी सबके सामने। क्यों डरपोक है? फिर अचानक स्क्रीन पर एक खौफनाक चेहरा पूरी स्क्रीन पर उभरा। बैकग्राउंड म्यूजिक जोर से उछला। उस बार मिराल ने सोचे समझे बगैर कुशन फेंका, और पूरे का पूरा मिराल के सीने से लगी। मिराल एक लम्हे को सुन हो गया। उसकी सांस जैसे रुक सी गई, जैसे पूरे कमरे का वक्त थम गया हो। मिराल मिराल आंखें बंद के कांप रही थी। खुदा की कसम, ये क्या दिखा दिया, मैं मर जाऊंगी। उसके सीने से लगी आंखें बंद किए हुए थी, जबकि मिरान का दिल जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन की रोशनी मिराल के हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। मिरान आहिस्ते से सीधा बैठा। उसके गाल पर मिराल के बाल लगे हुए थे। वो अपनी जगह साकित रहा, मगर आवाज सख्त ही रखी। फासला रखे, ये सिर्फ मूवी है। मिराल फौरन शर्मिंदगी से पीछे हटी, चेहरा लाल, दिल की धड़कन तेज। मैं तो
बस डर गई थी। ज़ुहान और कश्यप पीछे बैठे हंस रहे थे। कश्यप ने सरगोशी की। हाय अल्लाह! सच में डर गई या फिर? मिराल ने हताश से गर्दन अकड़ाई, मगर आंखों के किनारे में हल्की सी घबराहट छुपी थी। शायद बहादुर बनने की एक्टिंग। और उसी लम्हे टीवी फिर चीख सुनाई थी। इस बार मिराल ने कुशन बींच लिया और मिरान ने हल्की सी नजरें चुराकर खुद कुशन थोड़ा अपने आगे कर लिया, जैसे बिल्ली के डर का राज छुपा रहा, क्योंकि मिरान के साथ मानो भी बैठी थी। जैसे तैसे करके फिल्म खत्म हुई तो जोहान और कश्यप अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनके जाते मिराल भी चला गया, पर डर के मारे मिराल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात के 4 बज रहे थे। आंखों में आंगन में हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। कश्यप सो चुकी थी, जबकि मिराल हाथ में मोबाइल लिए मानो को ढूंढ रही थी। मानो, कहाँ गई तू? इसी वक्त सीढ़ियों से मिराल नीचे उतर रहा था, हमेशा की तरह संजीदा आंखों में वही सर्द सा अंदाज। आपने मानो को देखा कि मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई? मिराल ने उसे देखकर कहा। मिरान बस मुख्तसर सा जवाब दिया और आगे बढ़ गया। नहीं देखा। इतने में पीछे से मानो ने एक लंबी खींच कर मियाँ की आवाज निकाली, सीधा मिरान के पैरों से लिपट के। जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। मिरान! उस सख्त संजीदा उखड़ बेतासुर। मिरान एक लम्हे में जैसे हवा में उछल गया। हटाओ इसे! उसे तेजी से पीछे कदम दिया। हाथ हवा में झटका। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे भागा हो। मिराल की आंखें फटी की फटी रह गई। ओह, आप बिल्ली से डरते हैं? मिराल ने फौरन खुद को संभाला, चेहरा सख्त किया। नहीं, बस अचानक सामने आ गई थी। मानो फिर से उसके कदमों में आई, और मिराल ने इस बार पूरा एक कदम 2 फीट पीछे हटा लिया। मिराल का हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। चेहरे पर वाजिया मुस्कुराहट फैल गई। सच बताएं, आप बहुत डरते हैं? मिराल ने उसे घूरा, वही बर्फ जैसी ठंडी निगाह। मैं डरता नहीं, बस पसंद नहीं। मिराल ने बाजू बांध दिए, आवाज में शरारत करके। पसंद नहीं या फिर दिल धड़क उठता है? मिराल ने सांस भारी ली, शर्मिंदा और झिंझलाया हुआ था। अब ये लड़की यकीनन उसके डर का फायदा उठाएगी। बात खत्म करे। उसी लम्हे मानो दोबारा मिरान की तरफ भागी। मिरान पलटा और सीधा मिराल के पीछे आकर खड़ा हुआ, जैसे उसे ढाल बना लिया हो। ओके, आप मेरे पीछे क्यों आ गए? आप तो नहीं डरे मानो से? मिराल शौक में बोली। वो फिर आ रही है, हटाओ उसे। मिराल हंस हंस के दोहरी हो गई। अच्छा, तो मिरान साहब बिल्लियों से डरते हैं? मिरान ने गुस्से से आंखें धमकी। कभी से किसी से जिक्र किया तो अच्छा नहीं होगा। मिराल ने हंसते हंसते वादा किया। ठीक है, सीक्रेट रखूंगी, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। मिरान ने माथे पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल किया। हाँ, सब मंजूर है, कर दूंगा। मगर दिल अभी भी धड़क रहा था। मिराल ने मानो को गोद में उठा लिया, और मिरान जान बख्शी पर वहां से निकलता चला गया। सब सो चुके थे। ड्राउनी मूवी के बाद भी मिराल को नींद नहीं आ रही थी। वो घर के छोटे लॉन में आकर बैठ गई। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांदनी ने सब कुछ दूधिया सा बना रखा था। वो कुर्सी पर घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। यार, मूवी क्यों देख ली थी? अब आंख बंद करो तो वही चेहरा नजर आते हैं। वो खुद से बुड़बुड़ाई। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो मिरान था, हाथ में पानी की बोतल लिए चक्कर काट रहा था। वो वैसे तो जल्दी सोने का आदी था, पर अभी नींद नहीं आ रही थी। तुम अभी तक सोई नहीं? उसने पूछा। मैं बस हवा खा रही थी। मिराल चौंकी, फिर मस्नुई बहादुरी के साथ बोली। मिराल ने एक लम्हा उसे देखा। उसकी झूठी बहादुरी साफ पकड़ी थी। डरी हुई हो? वो साथ आकर बैठ गया। मैं? हरगिज नहीं। उसके लहजे में वही जिद थी, मगर हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अचानक लॉन में पड़े झूले की जंजीर चूंकि आवाज के साथ हिली, हवा के जोर से। मिरान चीख को दबा न सकी और बिना देखे सीधी मिरान के बाजू को पकड़ लिए। मिरान रुक गया, जैसे वक्त एक पल को थम गया हो। मिराल उसके बाजू पर हाथ रखे खड़ी थी, सांस तेज, आंखें खौफ से बड़ी हुई थी। मिरान का जिस्म लम्हा भर सख्त रहा। वो इस अचानक कुर्बत का आदी नहीं था, मगर इस बार पीछे नहीं हटा। इतना क्या डरना, एक झूला ही है, कोई भूत नहीं है। आहिस्ता, बहुत आहिस्ता उसने कहा। वे बस डर गई थी। मिराल ने आंखें झुकाई, आवाज धीमी हो गई। मिराल ने गर्दन कदरे झुकाई। उसकी सांसें मिराल के माथे के पास महसूस हो रही थी। उसे खुद से दूर करना चाहता था, मगर हाथ खुद ब खुद ना हिला। चलो, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। ये पहली दफा था कि उसकी आवाज सख्त नहीं थी, बल्कि गहरी, नरम और थोड़ी सी प्यार भरी थी। मिराल ने हाथ आहिस्ता से छोड़े, लेकिन पूरा फासला वापस न लिया। सिर्फ इतना कि दोनों की सांसें फिर भी टकरा रही थी। तुम पहले वाली नहीं रही। मिरान ने नजरें चुराई, फिर कहा। आप भी नहीं। मिरान ने धीमे से हिम्मत जमा की।
चंदा में दोनों खामोश रहे। हवा चल रही थी, चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। फिर वीरान ने अकड़ाहट तोड़ते नर्म लहजे में कहा, डर लगे तो आवाज दे देना। मिराल मुस्कुराए बगैर न रह सकी। दिल की धड़कन काबू से बाहर। वीरान पलटने लगा मगर कुछ कदम बाहर रुका, बगैर मुड़े बोला, और हाँ, बिल्ली नजर आए तो पहले मुझे बता देना। मिराल हंस पड़ी। यूनान हल्की सी ना दिखी जाने वाली मुस्कुराहट दबाकर अंदर चला गया, लेकिन दोनों के दिल में वो खामोश पल बढ़कर लम्स गहरा नक्श छोड़ गया। अगले दिन मिराल ने सोच लिया कि वो मानो को मिराल से डरा कर तंग जरूर करेगी। जब भी वो पूरी प्लानिंग से मानो को गोद में ली, उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी, जबकि मिरान लैपटॉप पर एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। मिरान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप सामने रखे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर 4-5 ऑफिस के लोग नजर आ रहे थे। जी सर, वो प्रोजेक्ट की फाइल मैंने। वो पूरी संजीदगी से बात कर ही रहा था कि दरवाजे के बाहर होली से आवाज आई, मियाऊं। पहली बार तो मिरान ने सुना ही नहीं या शायद नजरअंदाज कर दिया, मगर फिर दूसरी जोरदार मियाऊं ने उसकी रूह खींच ली। उसका हाथ फाइल पर रुक गया, आंखें फैल गई, गला खुश्क और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सर, वो कैसी आवाज थी? मीटिंग में बैठे एक कॉलीग ने चौंक कर कहा। मेहरान ने चेयर का हैंडल मजबूती से पकड़ा, हल्की कपकपाहट के साथ बोला, वो आवाज? कौन सी आवाज? फिर अचानक मियाऊं, और इस बार इतनी जोर से कि लैपटॉप के माइक ने भी पूरी ईमानदारी से आवाज अंदर पहुंचाई। स्क्रीन पर लोग हंसने लगे। सर, लगता है कोई कैट आपके रूम में है। सर, आपको कैट्स पसंद है? सर, शौक रहा है ना, हम भी देखें। मीरान की सांस अटक गई। वो मुश्किल बोल पाया, नहीं नहीं, यहाँ कोई कैट नहीं है। उसी लम्हे दरवाजा थोड़ा सा खुला और मिराल ने पूरी अदाकारी के साथ छोटा सा सर अंदर झांका। मिराल मानो को उठाए अंदर दाखिल हुई। मानो की मासूम शक्ल लेकिन मिरान के लिए विलन जैसी थी। मियाऊं, मानो ने नहायत मेहरबानी से फिर बोल दिया। मिराल ने चीख दबाई। कुर्सी पीछे जाते जाते दीवार से लग गए। मिराल, इसे दूर करो, दूर करो इसे। मीटिंग में लोग अब बेकाबू होकर हंस रहे थे। सर, यू आर स्केयर्ड ऑफ कैट्स? ओ एम जी, टू क्यूट। क्या पर्सनैलिटी रिवील हुआ है। एक लड़की ने हंसते हुए कहा। सर, अगर आप इजाजत दे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ली, मेरी सिस्टर को बिल्लियां पसंद है। मिराल ने कहा। नहीं। मिराल ने हंसी रोकने की नाकाम कोशिश की, फिर नरमी से बोली, मानो आपको ये कहना चाहती है, डरे क्यों इतना? मानो ने फिर से मियाँ किया। मिराल उछल कर लैपटॉप के कैमरे के सामने आया और आग लाया। सॉरी एवरीवन, आई नीड टू लीव, इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी। उसने मीटिंग फौरन खत्म की। जैसे ही लैपटॉप बंद हुआ, वो गुस्से और खौफ के मिले जुले अंदाज में मिराल पर घूरा। तुम तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा पूरा ऑफिस, पूरी मीटिंग मेरी सबके सामने बेइज्जती हो गई। मिराल मानो को गोद में झूलते हुए बोली, अरे, आपकी थोड़ी सी इज्जत गई है, मेरी तो रोज जाती है आपके रवैये से। आज ही साहब बराबर। और वो जाके हंस हंस के दोहरी हो गई। पीछे मिरान सर पकड़ कर बैठा हुआ था और सिर्फ एक ही हिचकी नुमा सांस निकली। मुझे बिल्लियों से शदीद नफरत है। वो तो जा चुकी थी, पर मगर मिरान का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। यहाँ आए उन्हें भी 2 दिन गुजरे थे, पर मिरान को ये 2 दिन बहुत लग रहे थे। वो यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहता था। आज वो इसी सिलसिले में बात करने अपने मामा बाबा के कमरे की तरफ जा रहा था, जब कुछ अल्फाज उसके कान में पड़े। देखो, अब बच्ची भी 20 की हो जाएगी, इसलिए मिरान के साथ मिराल की रुखसती भी मैं कर देना चाहता हूँ। दादा अबू ने कहा। जी अबू, हम तो खुद पाकिस्तान इस बार इसीलिए आए हैं। देखिए, दोनों की शादी करके ही जाएंगे, पर मीरू की शादी के बाद आप यहाँ अकेले हो जाएंगे, तो बेहतर नहीं है कि सब बेच कर आप ही हमारे साथ चले। सईद साहब ने सारी बात की। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ये जमीन मेरी है। अपना आखिरी वक्त मैं इधर ही गुजारना चाहता हूँ। दादा साहब ने हमेशा की तरह जाने वाली बात रखी। सईद साहब, आप अबू को बता क्यों नहीं देते कि सलमा ताई ने कुछ बोलना चाहा। तुम चुप रहो सलमा, अभी मुझे अब्बू से बात करने दो। सईद साहब ने बीच में उन्हें टोक दिया। इतने में मिरान भी कमरे में चला आया। आओ बेटा, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। वो सीधा दादा साहब के सामने जा खड़ा हुआ। दादा अबू, आप यहाँ से जाना नहीं चाहते ना? और बाबा, आपको आपके अकेले रह जाने का डर है? तो आप दोनों के मसले का हल मेरे पास है। वो लोग चौंक कर मिरान को देख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मिराल और मेरा ये बेनाम सा रिश्ता खत्म कर दे आप लोग, क्योंकि मैं लंदन में किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। दादा साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा सईद? सईद साहब खुद शर्मिंदा थे। वो ये बात आखिर कब तक छुपा लेते। मैं माफी चाहता अब्बू, ये मैं अपनी औलाद की ख्वाहिश के आगे बेबस हूँ।
मीरान के अचानक कह देने से लम्हे भर को पूरा कमरा सुनाटे में डूब गया, जैसे दीवारों ने भी सांस रोक ली हो। सलमा ताई ने होंठ काटते हुए नजरें झुका ली और सईद साहिब ने बेबसी से अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा, जो इस जुमले के बाद पत्थर के बन गए थे। दादाबू ने आहिस्ता से कुर्सी का हत्था मजबूती से थामा, जैसे संभालने की कोशिश कर रहे हो। मीरान, तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज भारी लरसी हुई थी। मीरान ने हिम्मत जमा की, मगर चेहरे पर सख्ती बरकरार रखने की कोशिश नाकाम लग रही थी। दादाबू, मैं झूठ नहीं कहना चाहता। मैं लंदन में किसी को पसंद करता हूँ। वहां मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है, और मैं मिराल के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। वो एक अच्छी लड़की है, इस लायक है कि कोई उसे दिल से चाहे। मैं नहीं चाहता कि वो सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ बन जाए जिसका नहीं बन सकता। सईद साहब ने अपने बेटे को घूर कर देखा, मगर इस घूर में गुस्सा कम और पछतावे का वजन ज्यादा था। ये बात तुमने पहले क्यों ना की? मीरान ने थका सा सांस लिया, क्योंकि मुझे लगा शायद पग के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। और लंदन में वो लड़की मेरे इंतजार में है। सलमा बेगम ने इस बार हिम्मत करके बोली दिया, तो साफ को ना सईद, बचपन का निकाह तुम लोगों ने किया था। बच्चों की मर्जी पूछी ही कब, अब भुगतो। दादा अबू ने उनकी तरफ गुस्से से देखा, मगर फिर पल के चिपक कर मीरान की तरफ मुतवज्जा हुए। तो तुम चाहते क्या हो बेटा? वो सीधा होकर खड़ा हुआ, जैसे फैसला सुना रहा हूं। मैं चाहता हूँ ये रिश्ता बेनाम सी डोर खत्म कर दी जाए। मिराल वापस अपनी जिंदगी में चली जाए, और मैं अपनी जिंदगी में। सईद साहब के चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब्बू, मैंने सोचा था कि अगर शादी होगी तो शायद मिरान बदल जाएगा, लेकिन मैं औलाद की चाहत के आगे मजबूर हूँ। दादाबू ने अपना हाथ माथे पर रख लिया। मिराल, उस मासूम बच्ची को क्या जवाब दूंगा मैं? उसकी माँ ने मरते वक्त मेरा हाथ पकड़ कर कहा था कि बेटी को तुम्हें ही संभालना है। आज उनकी आवाज रोन गई। कमरे में एक तवील खामोशी छा गई। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अब फैसला तुम्हारा है, सही सोच लो। दादाबू ने जैसे आखिरी फैसला सुना दिया। सईद साहब तो हैरत ज़्यादा थे। फिर अचानक दरवाजे की हल्की सी चिड़चिड़ाहट हुई। कोई नहीं जानता था, सिर्फ मिरान के अलावा। ये कब से मिराल दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही है। साकित, आंखों में नमी, चेहरे पर वो टूटा हुआ यकीन, जैसे किसी ने अंदर से कुछ नोच लिया हो। वो आहिस्ते से वापस बढ़ी, कदम डगमगा रहे थे। उधर कमरे में पहली बार मिरान के दिल में अजीब सी चुभन हुई, जैसे उसकी कही हुई सच्चाई ने किसी मासूम को जख्मी कर दिया हो। मगर बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलना था। हाँ, वो शादी अभी नहीं करना चाहता था, पर लंदन में उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। यहाँ आने से पहले से मिराल पसंद नहीं थी, पर अब इतनी भी बुरी नहीं लगती थी। दादा बोले कपकपाती आवाज में, कहा, जाओ फैसला कर लो, फिर मुझे बता देना। और कमरे का माहौल भारी मजीद सर्द होता गया, जैसे किसी बड़े तूफान का आगाज होने वाला हो। मिराल ने मिराल को देख लिया था जब ये सब कहा था। बिल्ली वाली हरकत का बदला वो ले चुका था। वो सीधा कमरे में आकर रो दी, फिर उठकर मुंह धोया। मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे इस सड़ू से कोई मतलब नहीं। करे किसी बूढ़ी से शादी। वो शीशे में खुद को देखती तसल्ली दे रही थी, फिर मुस्कुरा दी। बाहर आई तो लाउंज में कशफ और जोहार उसी का इंतजार कर रहे थे। चलो दिखाओ आज अपने गाँव हमें। कश्यप ने उसे आते देखकर बोला। वो लोग आज गांव की सैर पर जाने वाले थे। मिराल ने आपा से कह दिया था कि आज वो लोग खाना भी बाहर से ही खाएंगे। वो तीनों बाहर निकले तो मिरान भी साथ जाने के लिए तैयार था। वैसे भी यहाँ वक्त नहीं गुजर रहा था। उससे कश्यप से जाने की हामी भर ली थी। अजीब लड़की है, इतना कुछ सुनने के बाद भी उसको कोई दुख नहीं हुआ। मिरान को लगा कि वो कमरे में बैठी रो रही होगी, पर वो तो बिल्कुल ठीक थी। भाई, आप भाभी के साथ चलें, मैं और जोहान पीछे से आते हैं। कश्यप ने जानबूझकर मिराल को भाभी कहा था, जिस पर वो ब्लश भी कर गई थी, जबकि मिरान ने कोई तासुर ले लिया था। मिराल ने कश्यप को घूर कर देखा, मगर फखरिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। चले भाभी, आगे आगे आप, हम पीछे पीछे। जोहान ने भी शरारत से आंख मारी। चुप करो, मैं किसी की भाभी भाभी नहीं हूँ। मिरान ने हल्की सी सिसकी अंदर ही अंदर दबाई। फिर वो मसनूई रूप से बोली, लेकिन गाल फिर भी गुलाबी हो ही गए। वो सब बाहर निकले तो धूप हल्की, मगर मौसम ठंडा था। गांव की खामोश मगर जिंदगी से बड़ी फिजा मिरान के लिए बिल्कुल नहीं थी। खुली सड़कें, दूर दूर तक फैले खेत, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मगर मिरान के चेहरे पर अब भी हल्की सी झिंझलाहट थी। यहाँ वाकई लोग वैसे ही चलते फिरते हैं, बगैर किसी मकसद के? उसे हैरत से पूछा। ये शहर नहीं है, लंदन नहीं है, यहाँ जिंदगी ऐसी ही होती है। चले, मैं आपको खेत दिखाती हूँ।
विराल तेज सांस लेकर बोली। सब एक कच्ची पगडंडी से होते हुए खेतों की तरफ बढ़ने लगे। सुनहरी गंदम हवा के झोंके से लहराई तो पूरा मंजर किसी फिल्म का सीन लगा था। जोर की हवा सुनी तो मिराल के बाल चेहरे पर आए। उससे बाल हटाए और इसी लम्हे मिरान की नजर पहली बार उसके चेहरे पर ठहरी, बिल्कुल बेसाख्ता, जैसे वो पहली बार उसे देख रहा हो। वो हसीन नहीं, हसीन तरीन थी। ये मेरे अब्बू के खेत हैं। मिराल ने दूर तक फैले रकबे की तरफ हाथ किया। यहाँ बैठ के शामें गुजारते थे। कभी कभी मैं और दादी मकई भूनते थे। अचानक कीचड़ का छोटा सा घड़ा आया और मिरान का जूता अंदर धंस गया। उफ! वो उलझकर पीछे हटा। भाई ननन के शहजादे, थोड़ा मिट्टी से दोस्ती कर लें। जोहान ने हंसते हुए कहा, हाँ पकड़ लें मिरान साहब, वरना पूरा ही कीचड़ आपका दोस्त बन जाएगा। मिरान ने हंसी जब्त करते हुए कहा। वो हाथ आगे बढ़ाने लगी मगर आखिरी लम्हे रुक गई। मगर मिरान ने खुद ही उसका हाथ थाम लिया। लम्हा रुक गया। हवा थम गई। किसी को पता नहीं चला मगर मिराल के दिल ने धड़कन छोड़ दी थी। एक सानिया को मिरान ने सिर्फ तवाजुन के लिए पकड़ा था, मगर फिर भी उसके अंदर एक अनजानी सी गर्मी उतरी। पूरे खेत देखते वो लोग अब गांव के एक सादा से ढाबे पर पहुंचे। ठंडी स्टील की मेजें, चूल्हे की खुशबू, देसी घी के पराठे, मक्खन। मिरान ने नाक चढ़ाई। यहाँ वाकई? कश्यप ने हंस कर कहा, हाँ जनाब, यहाँ खाना नहीं जिंदगी का मजा मिलता है। पहला नवाला उसने बेदिल होकर लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, खुद ही प्लेट से उठाया। ये तो वाकई अच्छा है, सबने कहका लगाया। मिराल चूर नजरों से उसे देखती रही। मिरान जैसे बदल रहा था, जैसे यहाँ का रंग आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल तक उतर रहा था। कभी वो खेतों की तरफ देखकर हैरान होता, कभी ढाबी के चाय वाले के साथ तस्वीरें खींचते कशफ और जोहान पर हंसता, और कभी उसकी नजरें मिराल पर आकर ठहर जाती। सूरज ढल रहा था। आसमान में नारंगी रोशनी फैली हुई थी। मिराल आगे आगे चल रही थी और मिरान चंद कदम पीछे। हवा में उसका दुपट्टा फड़फड़ा कर कभी उसके, कभी मिरान के रास्ते में आता। एक वक्त ऐसा आया कि दुपट्टा उड़कर सीधा मिरान के चेहरे पर लग गया। मिराल अपने अंदाज में तेजी से पलटी, सॉरी, ये हवा भी ना। और मिरान ने दुपट्टा हाथ में थाक कर नरमी से कहा, तुम वाकई इस गांव की सबसे अच्छी लड़की हो। उसकी आवाज बहुत धीमी, तकरीबन सरगोशी थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्यों कह रहा है। मिराल लम्हा ब लम्हा शौक में उसकी आंखों में देखती रह गई और मिरान पहली बार उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वही लम्हा दोनों के दरमियान एक अनजानी कशिश का आगाज था। वो उठकर थोड़े फासले पर आ गई। कशफ उसके साथ थी। तुम्हें बुरा लगा होगा ना, भाई ने शादी से इनकार कर दिया। वो ऐसे नहीं है बस, कश्यप बोल ही रही थी कि वो बीच में बोल पड़ी। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, उसमें कौन सा हीरे लगे हैं? मुझ में किसी चीज की कमी है क्या? वो सांस लेने को रुकी। बड़ी हवेली से भी रिश्ते आए हैं मेरे, करें वो घोरी से शादी या बर्बादी, मुझे क्या। उसका लहजा दुख भरा था। कश्यप को अपने भाई पर गुस्सा आया। पता नहीं दादाबू ने क्या सोचकर मेरा निकाह तुम्हारे सड़ू भाई से करवा दिया। लोग निकाह के बाद रोमांटिक बातें करते हैं, डेट पर लेकर जाते हैं, और तुम्हारा वो सड़ा हुआ भाई मुझे देखकर अंगारे चबाता है। ऐसा लगता है कि आंखों से ही निकल जाएगा। इससे अच्छा दादाजान कहीं और मेरा निकाह कर देते। हाय, हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें तो करते, वो मेरे नखरे तो उठाता। क्योंकि तुम्हारा खड़ूस भाई तो रोमांस की, वो कश्यप से कह रही थी। उसकी चलती जुबान को पीट लगी जब सामने से आते मिरान शाह को देखा, जिसकी आंखों में शोले निकल रहे थे। कश्यप तू जाओ। मिराल की जुबान अपने जोर पर चल रही थी और कश्यप सर पकड़कर हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अगले लम्हे उसकी हंसी गले में अटक गई जब सामने से आहिस्ता कदमों से चलता मिरान शाह बरसती आंखों के साथ सामने आ खड़ा हुआ। कश्यप ने एक झटका लिया और फौरन पीछे हटी। ओह, वो मैं, मुझे जुहान बुला रहा था, मैं आई। वो जल्दी से दौड़ती हुई दूर निकल गई, मिराल को दरमियान में अकेला छोड़कर। अब सिर्फ वो दोनों थे। मिराल ने उसकी आंखों में देखा जिसमें इस वक्त सच में अंगारे चमक रहे थे। मिराल की सांस से एक पल को रुक सी गई, मगर उसने हिम्मत बांधी। दोनों आंखें ऊपर उठाकर उसे घूरा। मिरान चंद कदम आगे आया। गुस्से की हदत पूरे वजूद से निकल रही थी। हीरे नहीं लगे मुझ में, उसने इंतहाई धीमी मगर काटदार आवाज में कहा। मिराल की नजरें झिपकी, दिल ने धड़कन मिस की, मगर जुबान अपनी पुरानी दुश्मन थी, रोकने से ना रुकी। हाँ तो नहीं लगे? कौन सा ताजमहल हो? मिरान ने जबड़ा भींचा। पानी उसके माथे पर गर्दन तक बह रहा था, मगर आंखें, वो सच में उसे तोड़ देने को काफी थी। निगल जाऊंगा तुम्हें आंखों से। वो एक कदम मजीद करीब आया। मिराल ने दो कदम पीछे हटने चाहे मगर कीचड़ था। पाँव फिसला, मगर इस बार उसने मिरान को पकड़ने नहीं दिया।
खुद को संभाल कर सीधी हुई, थोड़ी ऊंची करके बोली, हाँ, आपका रवैया ऐसा है। निकाह हुआ है हमारा और आप तो जैसे मुझे दुश्मन समझते हैं। मेरान के लबों पर एक तंजिया खतरनाक सी हंसी आई। दुश्मन समझता हूँ? वो एक कदम करीब आया। एक इस बार लहजे में अजीब सा जब्त था, जैसे कुछ कहने से खुद को रोक रहा हो। जितना मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मिराल का दिल फटकर सीने में धड़कने लगा और पहली बार उसकी बात पर थोड़ा सा पजल हुई। मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है? मिराल ने गहरा सांस लिया। उसे लगा वो कुछ बोलने वाला है, ऐसा कुछ जो शायद उसने कभी किसी से नहीं कहा, मगर अगले लम्हे उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले और मेरा गुस्सा तुम्हारे तबसरों पर नहीं चलते मिराल। वो चलने लगा मगर फिर रुका, पीछे मुड़ा और आंखें पूरे जब्त के साथ उस पर टिकाई। और हाँ, आइंदा अपने निकाह के बारे में यूं चामोगोइयां ना करना। मिराल ने आंखें तंग की। क्यों? तकलीफ होती है? मिरान थोड़ा सा झुका, चेहरा उसके इतना करीब कि उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। हो रही है, अचानक से, बेवजह, बहुत ज्यादा। फिर वो सीधा होकर तेज कदमों से वहां से निकल गया, मिरान को हैरत, गुस्सा और धड़कती हुई धड़कनों के साथ वहीं खड़ा छोड़कर। रात के वक्त आसमान पर बादल ऐसे गिराए जैसे कोई अधूरी बात पूरी करने उतर रहे हो। हवा में नमी, मिट्टी की खुशबू फैलने लगी। वो लोग वापस जा रहे थे। कश्यप ने आसमान की तरफ देखा। इस बारिश में खेतों का मजा और ही होता है। जोहान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मिराल ने मुस्कुराकर जूते पहने। चलो, आज तुम दोनों को बारिश वाला असली गांव दिखाता हूँ। वो तीनों बाहर निकलने लगे और अकबत, मिरान भी। उस बार उसने कोई एतराज नहीं किया, सिर्फ खामोशी से साथ चल दिया, जैसे पिछले कुछ घंटों में माहौल उसके दिल का आधा बका बन गया हो। वो भी रास्ते में ही थे कि पहला कतरा मिराल की नाक पर गिरा। उसे ऊपर देखा। वही वाह! और अगले लम्हे बारिश बरसने लगी, शुरू में हल्की, फिर तेज। कश्यप और जोहान दौड़ते हुए आगे निकल गए, बारिश में घूमते हुए। मिराल दोनों के पीछे हंसती हुई भागी और मिरान आहिस्ता चलता उसके अकब में। खेतों में फैली मिट्टी की खुशबू, बारिश की ठंडी बूंदें, दूर दरख्तों के नीचे भेड़ियों की मदम आवाजें, सब कुछ जादू सा था। मिराल आगे बढ़ते अचानक कीचड़ में पांव फिसला और बैठी। उई! इससे कबल के वो जमीन पर पड़ती। मिराल ने एक झटके से आगे बढ़कर उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसका हाथ मिराल की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने उसकी कलाई थामी हुई थी। बारिश तेजी से दोनों पर बरस रही थी। ना वो एक दूसरे से दूर हटे, ना कुछ बोले। सिर्फ आंखों में कुछ अनकहा, कुछ अजनबी, कुछ नए एहसास उतर रहे थे। मिराल ने पलकी झुकाकर हल्का सा सांस लिया। उसे लगा जैसे दिल की धड़कन बारिश की तरह बेकाबू हो गई हो। मिरान खुद भी हैरान था। वो क्यों इतने जोर से उसे पकड़कर खड़ा हुआ? क्यों दिल में अजीब सी उलझन और नरमी उतर रही थी? वो तुम्हें मैं रोमांटिक नहीं लगता ना? वो पूछ रहा था। नहीं। वो घबरा गई। वो झुका और उसकी कमर में हाथ डालता लबों को कैद कर गया। ये लम्हा रुक सा गया। बरसती बारिश, खेतों के बीच मेरान उसके इतने करीब था। अब बताओ, रोमांटिक हो? वो आहिस्ता से हटा और पूछ बैठा था। मिराल शर्मा कर पीछे हो गई। उन्हें सिर्फ कश्यप की आवाज ने चौंकाया। ओए, तुम दोनों को क्या हुआ? ड्रामे बंद करो, आओ इधर। मिराल फौरन सीधी हुई, बाल चेहरे से हटाए, चेहरा गर्म मगर आंखें हल्की सी चमकीली थी। मिराल ने भी हाथ छोड़ दिया, मगर उसके चेहरे पर पहली बार वो उलझी हुई नरमी थी, जैसे उस बारिश ने उस दिल की बंद खिड़की पर पहली दस्तक दी हो। वो सब एक दरख्त के नीचे गए, मगर मिरान की नजरें बार बार मिराल पर जा रही थी। उसके भीगे बाल, हल्की कपकपाहट, आंखों का पानी और बारिश की बूंदें। कुछ था, कुछ नया, कुछ खतरनाक, कुछ खूबसूरत, जो उसे बदल रहा था। और मिरान पहली बार खुद से डर गया कि शायद शायद वो मिरान को वैसे देखने लगा है, शायद कभी नहीं देखा था। चलो, बारिश रुक गई है। मिराल आगे बढ़ी और उसकी जूती टूट गई। अरे मिराल, तुम अब कैसे चलोगी इस जमीन पर? कश्यप ने कहा। कोई नहीं, तुम लोग चलो, मैं आराम आराम से आ जाऊंगी। मिराल जूती उतारकर हाथ में लेने लगी कि एकदम ही मिरान उसके कदमों में बैठ गया। जोहान, कश्यप और मिराल भी हैरान कुन हुए। तुम मेरे जूते पहन लो, मैं ऐसे ही चल लूंगा। उसे मिरान के पैर से उसकी टूटी हुई जूती उतार दी और अपने जूते पहना दिया। उसने मना करना चाहा, पर मिरान ने एक ना सुनी। इस तरह उनका दिन अच्छा गुजर गया। रात के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, खामोशी ने कमरे को घेर लिया। विराल अपने बिस्तर पर बैठी बारिश के लम्हात याद कर रही थी। उसके दिल की धड़कन अभी भी उस लम्हे के असर में थी जब मिरान ने उसे पकड़ा था। वो हल्की शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराई, मगर अंदर एक अजीब सा एहसास था, एक गर्मजोशी, एक छोटा सा खौफ।
और शायद पहली बार दिल में उभरने वाली तजस्सुस, क्या वाकई वो मीरान के बारे में सोचना शुरू कर रही थी? वो पलकें बंद करके उस लम्हे को दोबारा दोहरा रही थी। उसके दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई थी, भीगी मीराल कीचड़ में फिसलती हुई, और मीरान उसके करीब, उसकी नजरें, उसका हाथ, उसकी खामोशी में छुपी हुई नरमी। दिल ने एक अजीब सा झटका महसूस किया और वो खुद से मुस्कुराने लगी, जैसे किसी ने उसे अंदर से झंझोर दिया हो। दूसरी तरफ मीरान भी अपने कमरे में खामोश बैठा था। उसकी नजरें खिड़की से बाहर थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ वो लम्हा घूम रहा था जब उसने मीरान को पकड़ा था। वो खुद से डरता महसूस कर रहा था। उसकी आदत में इतनी जल्दी तब्दीली नहीं आई थी कि वो किसी लड़की के लिए इतनी नरमी महसूस करे, और वो हकीकत में अपने आप से हैरान था कि ये क्या हो रहा है। उस सिर पर हाथ फेर कर बोला, लेकिन जवाब ना आया। मिराल और मीरान दोनों ही बारिश के बाद के कीचड़, भीगे बाल, हल्की कपकपाहट और उन लम्हों की याद में गुम थे। वो सोच रहे थे कि ये एहसास कहाँ से आया, क्यों ये दिल बेकाबू सा लगा, और क्यों वो एक दूसरे की तरफ मुसलसल खींचे रहे थे, चाहे लफ्जों में कुछ ना भी कहा गया हो। मीरान ने नर्म आवाज में कहा, क्या ये रोमांटिक लम्हा था या सिर्फ खेल? मीरान ने अपने आप से जवाब दिया, ये खेल नहीं, ये कुछ और है, और मुझे नहीं पता ये कैसे खत्म होगा। खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी बहुत बोल रही थी। दोनों के दिल बदल रहे थे, लेकिन वो दोनों ही अभी उस तब्दीली के आगे खुद को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। ये एक नया आगाज था, चुपके से, बगैर ऐलान के, और बारिश की बूंदों की तरह आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में उतरता जा रहा था। सब साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। आपा नाश्ता लगा रही थी, मिराल मानो को लिए बैठी थी। क्या फैसला किया है तुम लोगों ने? दादा साहब ने पूछा। हमारा फैसला तो यही है कि जब मीरान ही नहीं चाहता तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सईद साहब ने हंसी छुपाते हुए कहा, क्योंकि बहुत दिन से बदले हुए मीरान को वो देख ही रहे थे, और कश्यप से सब जान भी गए थे कि वो सिर्फ बदला लेने के लिए मीरान ने किया है। इसलिए अब मजा चिखाने की बारी सब बड़ों की थी। मतलब ये कि आप ये रिश्ता खत्म कर दे। ताई ने मीरान की तरफ देखते हुए कहा। उसका मुंह इतना सा हो गया था। मीरान ने नाश्ते की प्लेट की तरफ देखते हुए खामोशी से एक चूमर खाया, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल दादा साहब और ताई पर ही जमी थी। अंदर से वो उलझन में था। दिल चाह रहा था कि कुछ कहे, मगर जुबान अल्फाज ही नहीं ढूंढ पा रही थी। मीरान, तुम कुछ कहना चाहते हो? ताई ने हल्की सी आवाज में पूछा, मगर नरमी में। मीरान ने गहरी सांस ली और आखिरकार आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूँ कि रिश्ता खत्म ना हो। कमरे में सबकी नजरें फौरन उस पर जम गई। मिराल, मैंने सोचा शायद मैं गलत था, शायद मैंने खुद को ही धोखा दिया। मिराल, जो मानो को अपनी गोद में लिए बैठी थी, फौरन सीधी हुई और हैरान नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। कश्यप ने मुस्कुराकर अपनी प्लेट किनारे पर रखी, और दादा साहब के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम वाकई चाहते हो? ताई ने थोड़ा नरम होकर पूछा। मीरान ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, मैं मीरान को अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, और ये बदला हुआ पन था वो सब खामोशी में अब वही बनना चाहता हूँ जो मीरान कहे। मैं बस अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब भी वो सब बोला ताकि मीराल को तकलीफ हो, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि ये भी मुझ पर भारी पड़ेगा। मीराल की आंखें नमी से भर आई, मगर हल्की सी मुस्कुराहट भी लबों पर थी। उसने मानो को थाम कर कहा, पर दादा, अब मैं नहीं चाहती इन सड़ों से शादी करना। सईद साहब ने थोड़ी हंसी छुपाई, मगर खुशी के मारे उनकी आंखों में चमक थी। कश्यप ने भी मिराल की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तो अब तुम भाई से बदला ले रही हो? हाँ। मिराल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ये जब तक मुझे मना नहीं लेते, मैं शादी के लिए राजी नहीं। दादा साहब ने हाथ उठाकर कहा, बस यही तो चाहते थे हम। अब मिरान, तुम ही देख लो, जब तक बच्ची राजी नहीं है हम रुखती नहीं देंगे। दादा ने भी मिराल का साथ दिया, जब ये सब हंस दिए थे। दोपहर के बाद घर में खामोशी छाई हुई थी। मिरान किचन से एक छोटा सा टिफिन लेकर बैठा, दिल में हल्की बेचैनी और शर्मिंदगी लिए। उसकी नजर बार बार मिराल पर जाती, जो मानो के साथ सोफे पर बैठी थी और मजे से किताब पढ़ रही थी। मिरान ने आहिस्ता से कहा, मिराल, मैं मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम राजी हो जाओ। मैं मैं फिर वो सब नहीं दोहराऊंगा, वादा करता हूँ। मिराल ने एक नजर ऊपर की और फिर शरारती मुस्कुराहट के साथ किताब पर नजर डाल दी। वाकई तुमने वादा किया था, और फिर याद रखो कि वादे तोड़ने में तुम माहिर हो। मिरान ने हल्का सा सर झुकाया, लेकिन आंखें उसकी तरफ जमी। मैं वाकई बदल गया हूँ, और बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और मैं तुम्हें राजी देखना चाहता हूँ। मिराल ने किताब बंद की और आहिस्ता से उठते हुए कहा, ठीक है, लेकिन शर्त है। क्या शर्त? मिरान ने फौरन पूछा। दिल जोर से धड़क रहा था। मिराल ने शरारत से कहा, ये कि तुम मुझे फिर तंग करने के लिए कुछ नहीं कहोगे, और जो भी
तुम्हारे दिमाग में आए पहले मुझे बताओ, और हाँ, मुझे हर छोटी चीज़ पर मनाने की कोशिश करनी होगी। मेरान हल्की सी हंसी छुपाने लगा, दिल में खुशी के साथ थोड़ी परेशानी भी। तो मैं हर शर्त मान लूँ? हाँ, मगर याद रखो, मैं हर मौका पर तुम्हें तंग करने के लिए नहीं रुकूंगी। मिरान ने खुद एतमादी से कहा और फिर मानो को गोद में उठाकर मिरान की तरफ लपकी। अब देखो, तुम वाकई इतनी संजीदा हो कि मेरे दिल को जीत सको। मिरान ने थोड़ा हंसकर कहा, चाहता हूं कि जीतूं, और बस यही सबसे बड़ा इनाम है। मिराल ने शरारती आंखों से उसे घूर कर कहा, ठीक है, तो फिर शुरुआत करो, देखते हैं तुम कितनी सब्र करने वाले हो। और यूं दोनों के दरमियान छोटी छोटी शरारतें, मजाक और दिल के नरम लम्हे शुरू हुए। हर नजर, हर मुस्कुराहट, हर छोटी तंगी के पीछे मोहब्बत और दिलचस्पी बढ़ रही थी। और मिरान को खुद भी एहसास हुआ कि अब वो मिराल के बगैर दिन मुकम्मल नहीं होता। सईद साहब ने फैसला कर लिया था कि वो लोग यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाप को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, एक बड़ा फंक्शन ही होना था, और मिराल को घसीट कर बाग में ले आई थी वो। और जिद ये थी कि फल तोड़कर वो दो। आजकल मिराल उसकी बात मान रहा था, और अब तो वो मानो से डरना भी छोड़ चुका था। दाहिर को बिल्ली देख ले तो डर जाता था, पर मानो उसे भी प्यारी हो गई थी। बाग की हल्की नमी, गीले पत्तों की खुशबू और शाम की ढलती रोशनी, सब कुछ एक अजीब सी नरमी लिए हुए था। मिराल ने मिरान का हाथ पकड़कर आधा घसीटते हुए अंदर लाया था। जल्दी आओ ना, ये देखो, ये वाले अमरूद तोड़ कर दो, ये बड़े मीठे होते हैं। वो दरख्त के नीचे खड़ी होकर ऊंची शाख की तरफ उंगली से इशारा कर रही थी। मिरान ने कंधे से लैपटॉप बैग उतारा, आस्तीन चढ़ाई और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मिराल, मैं मजदूर नहीं हूँ, समझी तुम? हाँ हाँ, बड़े शहजादे हो। उसने मुंह बनाया। तोड़ कर दो ना प्लीज, मैंने दादा से शर्त लगाई है कि मैं आज अमरूद खाकर ही आऊंगी। मिरान ने दरख्त की शाख पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा, और वो नीचे खड़ी हंस रही थी। संभल के, गिर गए ना तो मैं हंस हंस के मर जाऊंगी। शाबाश, हौसला बढ़ाओ मेरा। वो ऊपर से झुंझला कर बोला। इतने में झाड़ियों में कुछ हिला, बिल्कुल मामूली सी आवाज, लेकिन मिरान उछल पड़। ओए, ये क्या है? मिराल ने हंसी रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ना रोक सकी। अरे वो बिल्ली है, शायद यही काली वाली जो सुबह दिखती है। मिरान का रंग एकदम उड़ गया। कहाँ? कहाँ है? उधर, तुम्हारे पा पीछे। वो मजाक में बोली। मिरान को चीख तो ना निकली, लेकिन उसका हाथ एकदम फिसलने लगा। मिराल, बकवास बंद करो, मैं गिर जाऊंगा। वो फौरन आगे बढ़ी। ओके ओके, नहीं है कोई, मैं झूठ कर रही थी। आओ जल्दी से नीचे आ जाओ। वो नीचे आया तो उसकी सांसें तेज थी। मिराल ने हंस हंस कर उसका हाल बुरा कर दिया। तुम इतने बड़े होकर बिल्ली से डरते हो? वाकई? हाँ, डरता हूँ, ये बात किसी को नहीं बताना, वरना। वो धमकी देते हुए रुका, क्योंकि मानो उसके पैरों से लिपट कर म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मिराल की हंसी अब रुकी नहीं रही थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मिरान इस बार पीछे नहीं हटा। वो धीरे से बैठा, हाथ आगे बढ़ाया और मानो खुद उसकी गोद में आ बैठी। अब तो नहीं मैं डरता, वो आहिस्ता से बोला। मिरान ने हैरत से है- हैरत ज्यादा नजरों से उसे देखा। संजीदा चेहरा, गोद में बैठी मानो, और उसके हाथों में अमरूद। चलो पकड़ो। मिरान ने अमरूद उसकी तरफ बढ़ाए। वो मुस्कुराई। वही नरमी, वही शरारत, मगर दिल में एक अजीब सी गर्म लहर उतर गई थी। शुक्रिया मिरान, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी इतनी जिद थी ना, पूरी करता तो जान ना छोड़ती तुम। नहीं, वो करीब आकर बोली। मैंने तुम्हारी जान ही नहीं छोड़नी। मिरान एक सेकंड को रुका, नजरें गहरी हुई, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले मानो फिर मियाऊं करके उठी और दोनों हंस पड़े। कमरे में हल्की सी अंबरी खुशबू फैली हुई थी। आखिरी आज उनकी शादी हो गई थी, अभी ही सब गए थे। छत पर अवेजा लाइट्स ने नरम सा सुनहरी रंग फैला रखा था, सुरीले फूलों की महक और बाहर से आती हल्की हवा, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। बेड पर गुलाब की पत्तियां इस तरह बिखरी थी जैसे किसी ने मोहब्बत को रंगों में कैद करके यहाँ डाल दिया हो। मिराल भारी सा लहंगा पहने सर झुकाए बैठी थी, उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। दिल जैसे पसलियों को पीट रहा था। उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज वाकई उसकी शादी हो गई है। उसी लम्हे दरवाजा खुला। मिरान अंदर आया, ब्लैक शेरवानी में, संजीदा आंखों में अजीब सी गंभीर नरमी लिए। और पहली बार इतना अच्छा लगा कि मिराल ने अपनी धड़कन दबा ली। चंदन में वो दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता चलकर उसके सामने आकर बैठ गया। इतनी चुप क्यों हो? उसने बहुत धीमे लहजे में पूछा, जैसे डराना नहीं सहलाना चाहता। मिरान ने होले से कहा, पहली रात है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मिरान ने मुस्कुराहट दबाकर उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ की गर्मी मिराल के हाथ तक पहुंची तो उसकी झिझक कुछ कम हुई। मिराल, सुनो,
उसकी आवाज़ पहली बार इतनी नर्म थी कि मिराल को महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखा हो। आज की रात मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो, डरो मत। मैं तुम्हें इतना ही पास लाऊंगा जितनी इजाज़त तुम दोगी। मिराल ने हिचकिचाते हुए नजरें उठाई, और अगर मैं कुछ ना कह सकी तो? मिराल ने आहिस्ता से उसका घूंघट पीछे किया। उसकी सांसें एक लम्हे को रुक गई। फिर मैं खुद समझ लूंगा हर बात। वो आगे बढ़ा और नाखूनों के पास लगी मेहंदी को उंगली से छुआ। ये मेहंदी तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है। मिराल ने शर्म से नजरें झुका ली। और तुम? मिराल ने इसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। इतनी प्यारी लग रही हो कि आंखें हटती ही नहीं। मिराल के पर्दे कपकपा गए। फिर वो आहिस्ता से उसके सीने पर सर रख के बोली, मिराल, मुझे लग रहा है आज दिल ज्यादा जोर से धड़क रहा है। मिराल ने उसे बाजू में भर लिया, ना जोर से ना झिझक से, बस इतनी नरमी से कि मिराल के सारे खौफ पिघलते चले गए। मिराल, उसने उसके बालों में चेहरा छुपा कर कहा, आज की रात मोहब्बत का वादा नहीं, सुकून का वादा है। मिराल ने आंखें बंद की। उसकी सांसें मिरान के दिल पर पड़ रही थी, और मिरान की धड़कन उसके कान में। वो लम्हा, वो कुर्बत, वो खामोशी, सब इतना गहरा था कि लफ्ज छोटे पड़ गए। कमरे की रोशनी मदम होती गई और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब, बहुत नर, बहुत महफूज हो गए। वो रात उन दोनों के दरमियान फासले मिटाकर मोहब्बत की पहली हकीकी शुरुआत बन गई। धूप हल्की हल्की आंगन में फैल रही थी। हवेली में आज खास चहल पहल थी। दरख्तों के नीचे बिछी दरी पर दादाजी अपनी छड़ी के साथ आहिस्ता से बैठे थे, और उनकी गोद में गुलाबी फ्रॉक पहने 1 साल की छोटी पड़ी अबीरा मेरान खिलखिला कर हंस रही थी। दादाजी उसकी नाक चूमकर बोले, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। शरारत जरा सी भी कम नहीं। कश्यप ने पास ही बैठते बैठे हंसकर कहा, अपनी माँ पर? ये तो उससे 2 गुना शरारती है दादा। इतने में जुहान दौड़ता हुआ आया, हाथ में रंग बिरंगी डोरी लेते। अबीरा को झूला झुलाऊं? देखे, मैं गिनने नहीं दूंगा। वो पेन कर जोर से हिला था। ताई माँ ने फौरन डांट दिया, ओ ये आहिस्ता, 1 साल की है अभी, खेल में भी तुम लोगों का दिमाग नहीं चलता। ताया हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, अपनी भाई की औलाद है, संभाल कर रखो। पूरी फैमिली हंस रही थी, और आंगन में खुशी की एक नरम सी लहर गर्दिश कर रही थी। इतने में मेरान आ गया, हाथ में छोटा सा कैमरा। सारे इधर उधर देखे, मैं तस्वीरें बना रहा हूँ। मिराल अबीरा को उठाए दादी के पास से आई। अबीरा ने मिरान को देखते हाथ बढ़ाया। बाबा, वो तोतली आवाज में बोली। मिरान के चेहरे पर पिघलती हुई मुस्कुराहट आ गई। मुझे दो उसे, मैं भी अपनी बेटी को थोड़ी देर पकड़ लूं। मिराल ने शरारत से कहा, अच्छा, अभी तो सुबह से दादा के पास थी, किसको पकड़ने देते हो तुम? मिरान अबीरा को बाजू में लेते हुए बोला, मेरी बेटी है, जितना मर्जी पकड़ूंगा। मिराल ने हंसते हुए अबीरा को पकड़ाया, और जितनी मर्जी बिगाड़ भी लो। अबीरा ने मिरान की दाढ़ी खींची तो वो ओए मेरी शहजादी कहकर हंस पड़ा। पूरी फैमिली इस मंजर से महफूज हो रही थी। कश्यप पास आकर बोली, मिरान, तुम लोग खुश हो ना? मिराल ने मिरान और अबीरा को देखकर दिल से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी खुश कि किसी से छुपा ही नहीं सकते। दादाजी ने सबको आवाज दी, चलो सब लोग ईशा के बाद आ जाओ, मैं खीर बनवा रहा हूँ। मेरी परपोती की पहली सालगिरह है, कुछ तो खास बनता है। हबीरा ने तालियां बजाई जैसे दादा की बात समझ गई हो। रोशनी मध्यम होने लगी, सूरज ढलने लगा, और आंगन में बैठा खानदान एक मुकम्मल तस्वीर बन गया। मोहब्बत, हंसी खुशी, खलूस और नए रिश्तों की खुशबू से भरी हुई तस्वीर। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत है, जहाँ मिरान और मिराल अपनी छोटी अबीरा के साथ हर दिन को मोहब्बत में बदल देते हैं।